राइस मिल मालिक की सह पर मानसिक रोगी की जमकर पिटाई, शांति भंग में किया चालान। राइस मिल मालिक की सह पर मानसिक रोगी की जमकर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया। प्रशासन भी राइस मिल मालिक पर कार्रवाई करने से बच रहा है। बताना जरूरी होगा कि नवाबगंज के राइस मिलर रमेश गुप्ता उर्फ बंगाली की पत्नी कृष्णा गुप्ता पुत्र शिवा गुप्ता आए दिन किसी न किसी की भूमि, प्लाट, दुकानों या मकानों पर जबरदस्ती कब्जा करते रहते हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम इस जागीर निवासी मोहम्मद उमर उर्फ गुल्लू, जो पूर्व में 2 बार प्रधान रह चुके हैं, उनसे 5 बीघा भूमि का सौदा मार्च 2013 को किया, जिसमें 2 लाख रुपए नकद देकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड इकरारनामा श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता उर्फ बंगाली के नाम करा लिया, जिसकी रजिस्ट्री की तिथि 15/3/2015 तय की गई। समय अवधि पूरी होने पर भी उक्त कृष्णा गुप्ता के पति रमेश गुप्ता ने रजिस्ट्री नहीं कराया और मोहम्मद उमर से 1 वर्ष का समय लिया, जिसकी तिथि 15/3/2016 तय हुई। उस समय पर भी रजिस्ट्री नहीं कराई। मोहम्मद उमर ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सुबह और शाम की हाजिरी देकर शुल्क जमा कर दिया। मोहम्मद उमर की पत्नी बानो ने हमारे संवाददाता को बताया कि थाने में एक दरोगा एक पुलिसकर्मी के साथ मेरे घर आए और गंदी गालियां देते हुए मोहम्मद उमर को पूछा। और उमर 5 वर्ष से हृदय लकवा रोग से पीड़ित है, जो कि मल मूत्र भी चारपाई पर करता है। दरोगा जी ने लड़कों के बारे में पूछा, उस वक्त घर नहीं थे। एक दिन बाद मेरे पुत्र थाने गए, जहां दरोगा जी ने मेरे पुत्रों को धमकाया और भूमि कृष्णा गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता और बंगाली के नाम कराने को कहा। इस तरीके से मेरे ऊपर नाइंसाफी हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर है। क्या हुआ था आपको? पुलिस किस लिए ले गई थी पकड़ के? मैं अपने घर पे था और बोले हाँ भी किसी का लिया है, देगा नहीं। तो मैं साहब मैंने तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया है और मैं साहब 20 साल से मानसिक रोगी हूँ। मेरा मानसिक चिकित्सालय से इलाज चल रहा है और मैं वैसे ही परेशान रहता हूँ। बोले आ चल थाने चल। तो मैंने क्या साहब चप्पलें तो पहन लेने दो। उन्होंने चप्पलें तक मुझे नहीं पहनने दी और नंगे पैर मुझे गाड़ी बिठाल के थाने ले गए। फिर वहाँ भी मैंने कहा कि साहब मैं मानसिक रोगी हूँ और मुझे छोड़ दो। आपने पेपर भी दिखलाए थे अपने मानसिक रोगी वाले के? पेपर मेरी माँ ने भी कहा था, मेरी औरत ने भी कहा था कि ये मानसिक रोगी है, 20 साल से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनने किसी की नहीं सुनी और थाने में ले जाके मुझे सादा पेपर पर साइन करवाने के लिए कह रहे थे कि बैनामा करवाओ। तो मैंने कि बैनामा मैंने कुछ चीज़ बेची नहीं, तो मैं क्या का बैनामा करवाऊँ। हाँ, और ये भी कहा था मुझसे कि तेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाऊंगा कि तेरे घर वालों की ज़िंदगी खराब कर दूंगा। तो मैंने साहब मेरा कसूर क्या है? बोले वो तो तुझे पता चलेगा, आज से तेरी मेरी दुश्मनी शुरू हो गई है। अच्छा। और फिर मुझे मारा बहुत। उन्होंने साहब मुझे इतना मारा कि मैंने क्या मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे क्यों मारोगे? बोले नहीं, तो मुझे चाय तक नहीं पीने दी उन्होंने। हाँ, मैं चाय पी रहा था, बोले चाय नहीं पिएगा तू। अच्छा। और 20 साल से मैं साहब मानसिक रोगी हूँ और वही मेरा चालान कर दिया। लेकिन इन्होंने जो चालान किया है वो किस बेस पे चालान किया? किसी ने कोई तहरीर दी आपके खिलाफ? पिटवाया है रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ बंगाली बाबू। अच्छा। हाँ, रमेश चंद्र गुप्ता ने इन्होंने पिटवाया है इसे और इन्हीं ने पकड़वाया था मुझे। अच्छा। हाँ, और रख दिया मुझे इन वाले मैटर में। उससे मेरा कोई मतलब नहीं था, वो मेरे बाप का मतलब था। वो बाप प्रधान थे, मैं प्रधान नहीं था। अच्छा। हाँ, और पिटवाया इन्होंने है। हाँ। तो आप कहीं मिले किसी से जाके क्या? हाँ साहब, मैं आज गया। कहाँ? मैं साहब SSP के साथ पास गया था मैं। अच्छा। शिकायत की। शिकायत की आपने उनसे? जी। क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं CO साहब के पास भेजूँ। अच्छा। मतलब आवश्यक कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिए हैं? दिए हैं साहब। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी अगर सुनवाई ना हो तो फिर आना मेरे पास। अच्छा, तो एक चीज़ आप ये बताइए, ये जमीन का मैटर जो रमेश कृष्णा गुप्ता से चल रहा है, ये आपका है या आपके पिताजी का है? नहीं, मेरे बाप का है, मेरे पिताजी का। उन्होंने 9.25 साल पहले इनके हाथ बेची थी और इनने पेशगी में 2 लाख रुपया दिया था। अच्छा। उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है आपके पास? आपके पापा के पास? हाँ, इन्होंने 2 साल का टाइम लिया था मेरे पापा से। 2 साल का इन्हें टाइम दिया। इन्होंने फिर कहा कि हमें 1 साल का टाइम और दे दो बैनामा के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे बाप ने 1 साल का टाइम और दे दिया बैनामा का। अच्छा। उसके बाद मेरे बाप ने कहा कि बैनामा का टाइम आ गया है, आप बैनामा करवाएं। इन्होंने बैनामा नहीं करवाया। मेरे बाप ने सुबह की और शाम की हाजिरी दी, स्टार ऑफिस में जाके रसीदें करवाई और
ये बैनामा पे नहीं पहुंचे। बैनामा करवाओ, पुलिस से दबाव बनवा रहे हैं बैनामा का कि बैनामा लिखवा दो हमारा। आपने कोई क्या इसमें मुकदमा भी डाला है? क्या नाम आपका? हाँ, यही नवाबगंज रहती हैं आप? क्या मामला है? कैसे पुलिस आपको परेशान कर रही है? नहीं आए थे पुलिस वाले, हाँ, बोले जय कर रहा मोहम्मद उमर का नाम क्या? हाँ, बोले वो हमने कहा साहब इतवार को कहा था, लड़कों को भेजा नहीं, लड़के नहीं, हम उनको लेके आएंगे था। बोले बुद्धि सही से बोल, और बोझे निकल रही तेरे लड़कों को घर में से निकाल के जूते जूते मारूंगा, नाम ड्रामा कर देगा। बहुत बक रहे थे, नाम सुना। तो क्या मोहल्ले में कोई नाम थोड़ी जानती हूँ। एक मोटे मोटे थे, एक अम्मा अम्मा कर रहे थे, और मोटे मोटे थे वो बहुत नाम सुना बोल के गए। तो मोहल्ले में किस लिए कहना है कि झगड़ा करवाओ? क्या मोहल्ले में कह रहे थे मोहल्ले में ड्रामा कर देगा, ड्रामा। अब बोलती बहुत है बुड्ढी, तू बोलती बहुत है। तो मैंने क्या ऐसे कोई लड़कों को तुम क्यों मारो बगैर खून खता? लड़कों ने क्या करा है मेरे? तो मैंने कहा था। किस लिए बुलाने आए थे, कुछ पता है आपको? अरे किसी का पैसा लिया, देगी नहीं बुड्ढी के, देगी नहीं बुड्ढी, तेरे लड़के लेंगे नहीं। तेरे लड़के किसी का देखो कि ये कह दे हमारा कुछ नहीं है। तो आपने किसी से क्या पैसा लिया है कुछ? बुड्ढे से लेकर हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमें किसी ने लिया कोई पैसा। क्या तबीयत खराब है आपकी? क्या हुआ आपको? जोर से बोलो। हो गए 4 साल है। 4 साल से मतलब चारपाई पे ही लेटे हुए हैं आप?